हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष चिकना। तो बात करते हैं दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आए हैं। जो हमारी सीरीज आपके पास चल रही थी, टारगेट आपके पास चल रहा था नेट, और आपके पास जेआरएफ से रिलेटेड आपके पास टारगेट चल रहा था। तो उससे रिलेटेड आपके पास आज हम 100 ट्रिक लेके आए हैं। जिस ट्रिक का नाम आपके पास है आज सॉलिड स्टेट पैरामीटर। क्या है बच्चों? सॉलिड स्टेट पैरामीटर। जो आपके पास सॉलिड स्टेट की जो बुक होती है उसके अंदर आपके पास पैरामीटर के क्वेश्चन आपने कैसे सोल्व करने हैं वो भी आपके पास बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वो हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। तो आपके पास बात करते हैं, आपके पास पहला शब्द आता है। सबसे पहले आप इसकी नोटेशन समझे। पहली बात आती है आपके पास ए। क्या होता है इस केस में? तीन चीजें होती हैं, ए होता है, डी होता है और आर होता है। कितनी चीजें होती है बच्चों? तीन चीजें होती हैं आपके पास। ए होता है, आर होता है और आपके पास डी होता है। यहाँ पे आपके पास ए की क्या क्या नोटेशन हो सकती है? एक पहली बात आती है एज लेंथ होता है ए। दूसरी आपके पास लैक्टिक पैरामीटर भी कहते हैं इसको। उसके बाद आपके पास लैक्टिक आपके पास कांस्टेंट भी होता है ये। उसके बाद आपके पास सेल कांस्टेंट भी होता है। उसके बाद आपके पास सेल पैरामीटर भी होता है। उसके बाद डी आपके पास डिस्टेंस, आपके पास डी का नंबर आता है। डी क्या होता है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच के बीच में जो डिस्टेंस सेपरेशन है एटम के बीच में वो आपके पास यहाँ पे आर आता है। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द एटम। एटम की क्या होती है? रेडियस होती है। और जो आपके पास पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो आपके पास इस ट्रिक के ऊपर बेस होते हैं। वो ट्रिक आपके पास है SBFD। क्या ट्रिक है बच्चों? SBFD नाम याद करना है आपने। SBFD नाम याद करना है। आप इस साइड लिखें SBFD लिखें, आगे CC लगा दें आपके पास। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डर नाम आता है, डर DAR लगा दें। फिर आपने क्या करना है इस ट्रिक में? SCC सिंपल क्यूबिक लैटिस आपके पास, BCC बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ये आपके पास डायमंड आपके पास। फिर आपने क्या याद करना है? सिंपल SCC आपके पास सबसे पहले आपने SCC लिखना है। फिर आपने इस साइड क्या करना है? DAR लिखना है। फिर आपने क्या करना है? D लिखने के बाद A सभी में लिख दें, फिर RR लिख दें। फिर आप क्या करो, इसको बटे में 2 लगाओ, इसमें बटे में 2 लगाओ, इसके बटे में 2 लगाओ और इसके बटे में 2 लगाओ। उसी प्रकार आप A के बटे में 2 लगाओ, A के बटे में 2 लगाओ, इसके बटे 2 लगाओ, इसके बटे 2 लगाओ। बट आपके पास R जो है उसके बटे में क्या लगाना? आपने 1 लगाना है। उसके बाद प्रोसेस आपके पास, आपने 3 स्टेप यहाँ पे याद करने हैं। कौन कौन से? पहली बात आती है आपके पास बॉडी सेंटर के वाली बात आती है। तो बॉडी सेंटर वाले में आप ध्यान रखना, डिवाइड में लगाना 2/√3 लगाना है। उसके बाद आपके पास FCC में आप कितना लगाना है? डिवाइड में √2 लगाना। और इसमें आपके पास DCC डायमंड वाले में कितना लगाना? 4/√3 लगाना। अब बात करते हैं जो ये आपके पास 3 ट्रिक है आपके पास, ये 3 के माध्यम से DAR है। इसके माध्यम से हमने SBFD नाम याद कर लिया ट्रिक के माध्यम से। यदि हमारे पास ये चार्ट याद है, आपके पास क्वेश्चन में ये पूछेगा कि आपके पास D दे रखा है, A की वैल्यू निकालो, R की वैल्यू निकालो। इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होती है? सारी क्या होती है आपके बच्चों? सभी आपके पास बराबर होती है। क्या होती है? सभी आपके पास इसमें बराबर होती है। तो आपके पास इसमें सभी क्या होती है? आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होती है। तो बात करते हैं जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं इसके बेस पे अब हम वो आपके सामने वो प्रस्तुत करेंगे। तो यहां तक मैं एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूं। आपके पास सबसे पहले आप ध्यान रखना A, D और R। इस केस में क्या क्या चीजें आती है? 3 चीजें आती है आपके पास, A, D और R आती है बात आपके सामने। ए आपके पास कहलाता है एज लेंथ कहलाता है। ए आपके पास कहलाता है लैक्टिक पैरामीटर भी कहलाता है। ए आपके पास लैक्टिक कांस्टेंट भी कहलाता है। ए आपके पास सेल कांस्टेंट भी कहलाता है। ए आपके पास सेल का पैरामीटर भी कहलाता है। उसके बाद आपके पास डी क्या कहलाता है? डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाता है। आर क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ द एटम कहलाता है। उसके बाद में आपके पास SBFD ट्रिक याद करनी है जो आपके पास क्वेश्चन में आती है। आपने क्या करना है? इस साइड आपने टॉप टू बॉटम लिखना है। SBFD लगाने के बाद CC आपने इसके आगे लगाना है।
अब इस साइड आपके पास क्या लगाना है, DAR डर, क्या लगाना है आपने, डर लगाना है। तो डर लगाने के बाद आपके पास D/2 आपके पास उसी प्रकार आपके D/2 आपने सभी में लगाना है। फिर आपके पास इस साइड R/1 सभी में लगाना है। फिर आपके पास A/2 लगाने के बाद आपने तीन चीजें ध्यान रखनी है। इस ट्रिक में आपके पास BCC में लगाना है 2/√3, FCC में लगाना आपने √2, फिर आपने क्या लगाना है, DCC में आपने लगाना है 4/√3 लगाना है। आपने ये ट्रिक लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसके क्वेश्चन अब करवाएंगे आपके पास। क्वेश्चन आपने बच्चों कैसे सोल्व करने हैं वो आप क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप प्रस्तुत होंगे। तो ये हमारे साथ जुड़े रहे। तो बात करते हैं आपके पास इनके क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन आप देखें। तो दोस्तों आपके पास क्वेश्चन प्रस्तुत है आपकी स्क्रीन के ऊपर। जो क्वेश्चन आपके पास पिछले सालों के आए हुए थे वो आपके पास हम उस ट्रिक के माध्यम से जो आपने समझी थी, FCC BCC आपने समझा था, उसके ट्रिक के माध्यम से DR और A को समझा था। उसी प्रकार आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है द लेटिक पैरामीटर मतलब आपके पास A, इसका D एज एंड द एलिमेंट आपके पास स्टेबलाइज इन द FCC स्ट्रक्चर। आपको ये पता है बच्चों, FCC की जो सीरीज थी आपके पास FCC D/2 A/2 आपके पास क्या थी, A/2√2 और आपके पास R/1 तीनों क्या थे, बराबर से। यहाँ पे आपने वो यूज करनी है। आपके पास इज 4.04 आपके पास मतलब क्या दिया हुआ है, लेटिक पैरामीटर जिसे हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और आपके पास आपने एटॉमिक रेडियस निकालनी है, मतलब आपने आर की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो बच्चों बात आती है आपके पास क्वेश्चन में ये मिलेगा FCC स्ट्रक्चर या BCC स्ट्रक्चर या फिर आपके पास डायमंड वाला मिलेगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, FCC स्ट्रक्चर है। तो बच्चों आपके पास FCC के अकॉर्डिंग हम क्या जानते थे, आपके पास वैल्यू हम जानते थे FCC के अकॉर्डिंग आपके पास D/2 इज इक्वल टू आपके पास A/2√2 इज इक्वल टू R/1 होती थी आपके पास ट्रिक। तो आपके पास यहां से आपको क्या चाहिए, ओनली आपके पास ये चाहिए, आपको यहां पे क्या चाहिए, आपको चाहिए R की वैल्यू चाहिए, आपको A आपका गिवन है। तो आप यहां से क्या लिखें, R इज इक्वल टू क्या लिखे बच्चों, आपके पास R इज इक्वल टू जो आपके पास ये वाई टर्म है, या भी क्या हो जाएगा, आपके पास क्या दे रखी है 4.04 आपके पास इसकी वैल्यू दे रखी है। अब आपके पास बात आती है 2 मल्टीप्लाई √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.414 होती है आपके पास, आपको पता है। अब बात आती है ये जब आप इस टर्म को सोल्व करोगे तो आपके पास किसके बराबर आएगी, ये टर्म आप सोल्व करो 4 पॉइंट और आपके पास नीचे कितना हो गया। अब आप इस संख्या को सोल्व करोगे तो बच्चों आपके पास 1 पॉइंट सोल्व करोगे तो 1.43 एंगस्ट्रॉन के बराबर आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर है बी विल बी करेक्ट। आपके पास यहां से पता लगा आपके पास क्या दे रखी थी, FCC दे रखा था। FCC के समझाते हैं, हमने क्या पढ़ा था, SBFD आपके पास आपने क्या पढ़ा था, वो ट्रिक पढ़ी थी। उस ट्रिक के माध्यम से D/2 A/2√2 R/ आपके पास ये आपको रिलेशन चाहिए दो आप लेके चलो बराबर में। तो आपके पास R की वैल्यू आप निकालो यहाँ से, आपके पास ये निकल के आ गई। मात्र आपके पास 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन आपके पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो बात करते हैं उसी प्रकार आपके पास नीचे वाला क्वेश्चन है, उसको मैं सोल्व करता हूँ। आपके पास वो देखें, आप अपने फिर नोटबुक लगा लें, उसमें आप नोट्स सोल्व करते रहें। आपके पास ट्रिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है आपके पास ए मेटल क्रिस्टलाइज इन द FCC। फिर दोबारा आपके पास बच्चों किसका नंबर आ गया, FCC का नंबर आ गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, FCC वाली सेम एज इट इज वो लाइन लिखें। क्या लाइन थी बच्चों आपके पास FCC की, A/2 इज इक्वल टू आपके पास
आर बाई क्या थी आपके पास, आर था, ए था और डी था आपके पास। यहां से आपके पास पहले कितनी थी आपके पास, डी बाई टू थी आपके पास, डी बाई टू, आर बाई वन, फिर आपके पास क्या थी, डी आर हो गया, फिर आपके पास ए बाई टू रूट टू हो गया। यहाँ आपके पास क्या क्या दे रखे हैं, यहाँ आपके पास एफसीसी पैरामीटर है। तो आपके पास अब की बार किसकी वैल्यू गिवन है, अब की बार आपके पास ए की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू 4.20 एंगस्ट्रोम है। आपने रिलेशन क्या बताना है, आपके बार आपके पास डिस्टेंस आपने क्या निकालनी है, डिस्टेंस मतलब यहां से आपकी बार डी की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को क्या लें, बिल्कुल बराबर में लें, क्योंकि आपके पास तीनों टर्म क्या है, बिल्कुल आपके पास बराबर में है। तो आपके पास क्या लें, डी बाई टू इज इक्वल टू ए बाई टू रूट टू। आपके पास यहां से d की वैल्यू निकालें तो आपके पास d इज इक्वल टू ए आपके पास 4.20, और आपके पास ये d है, टर्म निकालनी तो आपके पास ये a की वैल्यू रख दी और आपके पास मल्टीप्लाई में 2 चला गया, नीचे आपके पास 2 इंटू 1.414 होती है आपके पास संख्या। अब आप इस संख्या को मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। जब आप बच्चों इसको मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, ऊपर क्या हो गया 4.20 आपके पास सोल्व करोगे आप, आपके पास 8 पॉइंट कितना हो गया 4, नीचे कितना हो गया आपके पास 2.82 हो गया। जब आप इस वाली संख्या को सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास कितना आएगा, क्योंकि आपके पास 2.97 एंगस्ट्रोम आएगा, मतलब आपके पास ऑप्शन नंबर आपके पास बी विल बी करेक्ट। तो आपके पास आपने ट्रिक कौन सी देखी, आपके पास एफसीसी, बीसीसी आपने देखा, सिंपल क्यूबिक देखा, उसके अनुसार आपने ट्रिक समझी। तो उस ट्रिक के माध्यम से हमने पूरे के पूरे आपके पास क्वेश्चन बता दिए। ये तो थे आपके पास एफसीसी के। उसी प्रकार आपके पास बीसीसी आज क्वेश्चन आपके पास डी अब पूछेगा क्या नहीं, आर पूछेगा क्या नहीं, ए पूछेगा, एक चीज आपको गिवन मिलेगी, तो आप जो पूछेगा उसके क्या कर दें, बिल्कुल बराबर में कर दें। जैसे आपने इसमें देखा, तो आपके पास आज के लिए इतनी ही आपके पास ये ट्रिक थी, और ऐसी ही ट्रिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बच्चों अचीव करें जो आपके पास आपका एम है, तो आपके पास CSIR नेट का जो एम है आप उसको अचीव करें। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में इससे ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।